विश्व पुस्तक मेला 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली। यहाँ पर पूरे विश्व के प्रकाशन अपनी पुस्तकों को प्रदर्शित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस पुस्तक मेला में विश्व के कई कोने से, भारत के तो कोने से आ ही रहे हैं, अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और खोज रहे हैं अपने पुस्तकों को और ज्ञान के उस स्रोत को। हमारे बीच एक विभूति है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के स्टोर के सामने हम खड़े हैं, जैसा आप देख रहे हैं। हमारे बीच एक ऐसी विभूति, एक ऐसी बेटी है जिसके अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बेटा, आपका नाम क्या होगा? ज्ञान के प्रति रुचि तो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तो होता ही है, लेकिन कुछ में विशेष होता है। आज इस बिटिया के मन में जो प्रतिभा है और इसके अंदर जो प्रतिभा है, उसको हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके हाथों में जो पुस्तक है, आप देखें, ये 3 पुस्तकें दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली ये बिटिया, ये 3 पुस्तकों के रचयिता हैं, ये लेखक है। इतनी बड़ी प्रतिभा हमारे बीच है, वो किस दिशा में जा रही है और आपको क्या बताना चाहती है, हम जानना चाहिए। बेटा, आप अपना छोटा सा परिचय बता दो। आपके मम्मी पापा और आप कहाँ रहती हो और आप क्या पढ़ती हो? मेरा नाम जयंतिका है, मैं 18 साल की हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही हूँ फर्स्ट ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं रहने वाली हरियाणा की हूँ। मेरी जो मम्मी है वो प्रिंसिपल है और मेरे जो पापा हैं वो बिजनेसमैन हैं। मेरी जो 3 किताबें हैं, विजडम फ्रॉम रामायणा, विजडम फ्रॉम पुराण, विजडम फ्रॉम महाभारत, ये मैंने खुद ने लिखी हैं। वो लिखने में मुझे टोटल 3 साल लगे और उसमें वो सब है जो मैंने अपने गुरुकुल में पढ़ा। मैं पिछले 7 साल से ही गुरुकुल में रहती हूँ और जो शिक्षा मैंने ग्रहण की, मैं चाहती थी कि वो सब बच्चों को मिले। तो इसमें छोटे बच्चों के हिसाब से कि वो भी उन कहानियों को अच्छे से पढ़ सके और एक तरीके से यूथ को इंस्पायर करने के लिए मैंने इसमें वो सब चीज़ें जो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और हमारे पुराणों में लिखी हैं, उनको बहुत ईजी वे में डिस्क्राइब। बिटिया, आपसे तो हमें लगता है कि मैंने कितनी बातें करनी चाहिए, लेकिन समय नहीं है हमारे पास कि हम ज़्यादा बातें करें। कुछ बातें बताओ। आपके दोस्त होंगे पढ़ने वाले, आप जब उनसे बात करती है, अपनी संस्कृति की बात करती है, अपनी कल्चर की बात करती है, पुराना विजडम ऑफ पुराना, आप देखिए पुस्तक देख करके आपका दिमाग हिल जाएगा। एक छोटी सी बच्ची 18 साल की आपकी विजडम बता रही है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस युग में आपको सारी चीजें बताने के लिए आपको कुछ कर रहा है, उस वक्त आपके सामने एक छोटी सी बेटी विजडम बता रही है पुराणों की। बेटिया, क्या कहाँ से प्रेरणा मिली? मैंने बचपन से ही गीता और पुराण पढ़े हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं 7 साल से गुरुकुल में पढ़ती हूँ। हमारा रहना खाना सब वहीं पे था। मैंने हवन, संध्या, गीता, श्लोक सब पढ़े हैं। तो मैंने सोचा कि इसे अपने तक सीमित ना रख के इसको पूरे देश में प्रचार किया जाए, इसीलिए। बेटा, ये बताओ कि आप जब अपने बच्चों जिनके साथ पढ़ रहे हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रही हो, कुछ डिफरेंस उनमें और अपने आप में हम लगता तो नहीं है कि हम दुनिया से कुछ अलग हैं, कुछ काम कर रहे हैं? दुनिया से अलग तो नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस का अपना अपना एक लेवल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेल्फ अवेयर है, सेल्फ कॉन्शियस है, तो आपका ये कर्तव्य रहता है कि आप औरों को भी ऐसे ही एम्पावर करें। मोबाइल चलाती हो? चैट जीपीटी है? चैट जीपीटी में सारा ज्ञान भरा पड़ा है, फिर भी पुस्तकों में हम क्यों जाते हैं? चैट जीपीटी में वो है जो उसमें जो इंसानों ने डाला है, हाँ, मशीन है। और जो पुस्तकें हैं वो एक ह्यूमन थॉट ऑफ साइकोलॉजी से तो एक बच्चे को इतनी समझ जो ये बता दे कि ह्यूमन थॉट्स की जो चेतना होती है ना, जो गहराई होती है ना, वो पुस्तकों में मिलती है। और इस बात को यदि आप समझ गए तो शायद एक बहुत बड़ा गहरी बात समझ गए। बेटा, आपको ऐसा लगता है कि आने वाला समय में पुस्तकों के महत्व पर हम और आप कुछ ज़्यादा करेंगे? मेरी और मैं आशा करती हूँ कि पूरे समाज से प्रतिभा रहेगी कि हम पुस्तकों के लिए, और स्पेशली जो हमारी रूट्स है, जैसे पुराण, महाभारत और वेद, उनका जो ज्ञान है वो पूरे विश्व में
बोलते हैं हर बार सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो ऐसा हमें लगता है कि हमें ये चीज़ें हर जगह स्प्रेड करनी चाहिए। बेटा, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि आप स्प्रेड करना चाहती हो ज्ञान को, लेकिन थोड़ा हमको ये बताओ कैसे करोगी? बहुत कुछ दुनिया में करने के लिए है तो, लेकिन कैसे का जवाब आपको कहाँ से मिलेगा? क्या करोगी, कैसे करोगी? कुछ विजन है? हाँ जी, मतलब बेसिकली स्टार्ट करना होता है। जब आप स्टार्ट कर देते हो आपको आपके माइंडसेट के लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। सो बेसिकली सिर्फ स्टार्ट कीजिए, उसके बाद जैसे जैसे आपको लगेगा कि आप ग्रोथ करें। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, बुक फेयर है, जैसे कि आज वहाँ पे हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जस्ट एक पॉजिटिव स्टार्ट चाहिए। जैसे आपको लोग मिलने शुरू होंगे वैसे ही सेम माइंडसेट आप चेंज करेंगे और ऐसे ही जो इन्फ्लुएंसर्स ये हिम्मत, ये साहस दाद देनी पड़ेगी इस प्रतिभा को, जो इस छोटी सी आयु में इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो कुछ कर पाएगी, कुछ कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया के लिए करेगी, और वो भी करेगी सामान्य नहीं। पुराणों की बातें, वेदों की बातें, जो ऋषियों की देन है, उसको निकाल करके इसकी प्रोसेसिंग अपने पास कर रही है, अपने दिमाग में कर रही है, और उसकी प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट मिलेगा आप तक पहुंचा रही है। आप समझें, आपके पास भी ये अवसर है कि आप समझें, आपके पास भी वो चेतना है। आप परिवार में भी, आप अपने परिवार में भी ऐसे संस्कार क्यों न जगाएं? आप अपने परिवार को भी, परिवार में भी ऐसी प्रतिभा क्यों न जागृत करें? इसके लिए हमें एक बार चिंतन जरूर करना चाहिए। बेटी, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको और तुम्हारी मम्मी को, पापा को, जिन्होंने ऐसी प्रतिभा को हमारे बीच रखा। आपसे मेरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप जरूर कुछ करोगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से हम शुभकामनाएं देते हैं ऐसी प्रतिभा को, जो दुनिया में कुछ करने के लिए आगे बढ़ रही है। कई जन्मों के दिव्य संस्कार लेकर के ये बिटिया आपके लिए कुछ करना चाहती है। आप सभी अपने संकल्प से सही, अपनी प्रार्थना से ही सही एक आशीर्वाद को जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।